हरे कृष्ण परमास प्लीज एक्सेप्ट माय obeisances and close to Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी इस्कॉन झांसी के अध्यक्ष के रूप में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवाएं निभाते हैं और साथ ही मैं आप सभी या आप में से कई भक्त या पूरे इस्कॉन जगत में कई भक्त प्रभु जी को पहचानते होंगे। ब्रजमंडल परिक्रमा जो हर वर्ष होती है उसके मुख्य संचालक कोऑर्डिनेटर भी है परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज इष्ट देव प्रभु और श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु तीनों गुरुमा जी की निर्देशकता में गुरुमा जी के डायरेक्शन में गाइडेंस में ब्रजमंडल परिक्रमा पिछले 37 वर्षों से अविरत रूप से चला रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि ब्रजभूमि प्रभु के मुखारविंद से हमें आज के टॉक का श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम दे दीजिए और आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करने तैयार रहिए और ज्यादा समय न लेते हम ब्रजभूमि प्रभु से अनुरोध करते आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पद्माली प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? जी प्रभु जी स्पष्ट है, क्लियर। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं हमारे जूम मंदिर के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और पद्माली प्रभु हमारे को इस सेवा को दिए हैं। हम सभी भक्त परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया है और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अभी गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के ग्लोरिफिकेशन में कह रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज मंदिरों के निर्माण के आचार्य कहे जाते हैं। प्रभुपाद जी के बाद सबसे अधिक उन्होंने मंदिरों का उद्घाटन किया है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया है जिसमें हमें कहीं चलकर भी नहीं जाना है, कोई यात्रा भी नहीं करनी है और हम हर समय इस मंदिर में अपने उपस्थित होकर के अपने जीवन को, भक्ति जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, साधु संग प्राप्त कर सकते हैं। हम सब लोग इस मंदिर में अवश्य रहें, जिसके हमारे अध्यक्ष संचालक ये पद्ममाली प्रभु जी हैं और रमन कृष्ण प्रभु ऑपरेट करते हैं पद्ममाली प्रभु के निर्देशन में। तो पद्ममाली प्रभु का निर्देश आदेश हुआ है आज कुछ सेवा का। गुरु महाराज हमें रोज अपना दिव्य सानिध्य प्रदान करते हैं और हम में से कई भक्तों का ये अनुभव होगा कि जब से जो मंदिर से जो भक्त भी जुड़े हैं उनके जप में सुधार हुआ होगा, जप करने के लिए उत्साह होगा और बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, बहुत शिक्षा ज्ञान मिलता है। और गुरु महाराज स्वयं का ही संग नहीं देते हैं, अन्य अनेक वरिष्ठ भक्तों का संग सानिध्य प्रदान करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि भक्ति का जो मूल है वो साधु संग है। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। अगर किसी को अपनी भक्ति चाहे वो प्रारंभ करनी हो, उसमें वर्धन करना हो, पोषण करना हो, उसके लिए साधु संग अत्यंत अनिवार्य है। बिना साधु संग के भक्ति की क्रियाएं संपन्न नहीं होती, उनके लिए प्रेरणा नहीं मिलती है। तो हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस मंदिर को रोज ज्वाइन करते हैं। और वैसे कोई भी मंदिर हॉल होता है उसमें 500 1000 लोगों की क्षमता होती है, लेकिन इस मंदिर की कैपेसिटी खूब है। अगर एक आईडी भर जाए, जैसे कहते हैं मंदिर में जगह भर गई है तो अगल बगल में चेयर्स लगाई जाती हैं, कारपेट बिछाया जाता है गैलरी में, डोर में। तो हमारे गुरु महाराज ने, पद्माली प्रभु आदि ने एक आईडी भर जाए तो दो दो और आइडिया साथ में दी हैं कि कोई ऐसा नहीं कह सके कि भाई मंदिर में जगह नहीं है। ये केवल हमारा ही वो है कि हम आलस करें नहीं, उसको ज्वाइन करें। मैं तो स्वयं को
मतलब कोई भी भक्त क्लास देता है, इंतजार करते हैं आज, आज अनंत शेष प्रभु कोई बढ़िया सुंदर चैतन्य चरितामृत पर बोलते सुनाएंगे, आज सच्चिदानंद प्रभु कुछ अच्छी डांट लगाएंगे, बढ़िया से शिक्षा देंगे। बड़े बड़े महान भक्तों का, भक्ति रसामृत महाराज, सार्वभौम प्रभु, वैष्णव आश्रय महाराज, महान भक्तों का सनद प्रदान कराते हैं। और हम सब भक्तों को इसको अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए कि गुरु महाराज ने हमारे लिए जीव मंदिर का निर्माण किया है। तो आज थोड़ा सा भगवत चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की वार्ता करने के लिए हजारों हजारों प्रसंग हैं। कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अगर व्यक्ति भगवत चर्चा करे तो उसका कोई अंत नहीं, अनंत है कथा। ऐसे भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, इसी प्रकार से भगवान की कथा भी असीमित है। तो उसमें से हम लोग कुछ थोड़ी सी कथा का आस्वादन करते हैं। मेरे मन में विचार आया, हम सर्वप्रथम मैंने एक भागवत कथा में एक प्रसंग सुना था, जो श्रीमद् भागवत में अनेक भक्तों की स्तुतियां हैं। और कहा जाता है कि जब भगवान के भक्त भगवान की स्तुति गान करते हैं तो वो भक्तों के उद्गार होते हैं। भगवान के विषय में उनकी समझ, उनका ज्ञान, भगवान से अपना संबंध, संसार से भगवान का क्या संबंध है, हमारा क्या संबंध है, भगवान के महान गुणों का, उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं, भगवान के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि जब भक्त लोग स्तुतियां करते हैं, वो भागवत में जो स्तुतियां है वो बहुत महान है। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम एक महान भक्त की स्तुति आती है, और वह जो भक्त हैं वो स्त्री भक्त हैं। स्त्री शरीर में पहली स्तुति जो आती है वो माता कुंती की आती है। भगवान भगवत गीता में सामान्य रूप से जब कहे हैं शरीर और योनि के विषय में, तो कोई सोच सकता है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो स्त्री वैश्यास्तथा शूद्राते अपि यान्ति पराम गतिम् माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनियः स्त्रियः वैश्यः। वैश्या मतलब वैश्य, वैश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट नहीं है, वैश्य मतलब वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, स्त्रियो वैश्या। क्योंकि इन योनियों में प्रायः भौतिक जीवन के प्रति बहुत लगाव होता है। वैश्य धन कमाने में, अर्थोपार्जन करने में, धन उसमें लगे रहते हैं। स्त्रियों को भी अपना घर परिवार पति इनमें बहुत लगाव होता है, बहुत से ऐसे कार्यों में लगा रहना पड़ता है। तो सामान्य रूप से शास्त्र कहते हैं, और शूद्र तो वैसे ही बहुत अधिक संस्कारित नहीं होते हैं, केवल 3 वर्णों की सेवा करके इस कार्य में लग करके अपना। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा ते अपि यान्ति पराम गतिम। अगर कोई भगवान का आश्रय ले, माम ही पार्थ व्यपाश्रित एपि ही स्युः पापयोनियः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम्। भगवान की शरणागति से हर व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है। तो सामान्यतः शास्त्र जब कभी कभी कहते हैं
स्त्रियों के विषय में, लेकिन हम राधा गोविंद महाराज जी सुन रहे थे कि जो भक्त स्त्रियां हो जाती है महान भगवान के शरणागत, फिर उनमें सामान्य शास्त्र के नियम लागू नहीं होते कि स्त्री ऐसा होता है वैसा होता है वैसा। इसलिए स्त्री शरीर में भी भक्तों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए जब वो उन्होंने भगवान की शरण ले ली है। तो माता कुंती उनमें से एक है जिनकी स्तुति भगवान के प्रति प्रसिद्ध है। यह स्तुति उन्होंने तब कही है जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को, पांडवों को पूर्ण रूपेण संरक्षण देते हुए, हालांकि उनके जीवन में बहुत विपदाएं आई, और भगवान अपने भक्तों को हमेशा ये रियलाइज कराते हैं कि विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियां बल्कि हमें और भगवान की ओर उन्मुख करती हैं। कुंती महारानी ने तो अपनी स्तुति में इसको व्यक्त भी किया है। विपदा संतुता तत्र तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शन। हे प्रभु, जीवन में विपत्तियां खूब आए, वो किसी भक्त ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कुंती महारानी का ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि विपत्तियां होने से भवतः दर्शनम यद, इससे आपका हमेशा स्मरण होता है। भगवान का स्मरण ही दर्शन है। भगवान की स्मृति में रहे, भगवान के चिंतन में रहे व्यक्ति, वो दर्शन ही कर रहा है। और फिर भगवान प्रत्यक्ष रूप से पांडवों को तो हर विपत्ति से मुक्त करने के लिए उपस्थित हो जाते। देखो, जब जब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए और द्रौपदी कितनी चिंतित थी कि क्या होगा, दुर्वासा ऋषि जैसे व्यक्ति यदि श्राप दे देंगे क्या होगा, लेकिन भगवान तुरंत द्रौपदी की रक्षा के लिए पहुंच गए। हर समय भगवान ने रक्षा की। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम भक्त बन गए तो कुछ दुख आनी नहीं चाहिए, विपत्ति आनी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवन में जो दुख विपत्तियां आती है उनको अपना कर्म समझ करके, प्रारब्ध समझ करके भोगना चाहिए और भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। तत्तेनुकंपा सुमीक्षमाणम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। और सदैव भगवान की वार्ता में, कथा में लगे रहना चाहिए। और विपत्तियों से और समर्पण होता है, ये एहसास होता है कि संसार में वास्तव में कोई सुख नहीं है। नहीं तो व्यक्ति संसार में, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जीव का है कि वो संसार को सुखमय मानकर इसमें आसक्त होता है। और जब तक जीव के दिमाग में ये नहीं बैठता है, मन में ये नहीं समझ आती है कि कितना भी बड़ा सुख मिल जाए, आ ब्रह्म भुवनाथ लोकहा, बड़े से बड़ा ब्रह्मपद तक मिल जाए तो भी पुनरावर्तन अर्जुन, इस बात को समझे बिना कौन भगवान की शरण लेगा, कौन उस सुख की खोज करेगा जिस सुख को परम आनंद कहते हैं। यदगत यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम पता। यह भक्ति का ही परम सुख है, जिससे बढ़कर के अन्य कोई लाभ भक्त नहीं मानता। तो जब ये व्यक्ति, भक्त को ये समझ में आ जाता है, तब वो भगवान की शरण लेता है कि संसार में कितने भी बड़े सुख मिल जाएं, लेकिन फिर भी जो है ये एक ना एक दिन ये हमसे सुख चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और यहाँ सुख नित्य नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यह संसार अनित्य है, असुख है, तो भगवान का भजन करो। जब तक ये बात हृदय में नहीं बैठी है तब तक तो देखा देखी भक्ति करना संभव नहीं है। बिना साधु संग के, बिना भगवत गीता भागवत की इन बातों को हृदयंगम किए बिना और गुरुजनों के साधु संग से ये बात बैठती, तब जाकर के जीव भगवान की शरण लेता है। तो माता कुंती उस समय जब भगवान जाने लगे, इतनी विपत्तियां सहन करने के बाद, जिनके विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, फिर घर में इतना क्लेश है, घर के लोग ही राज्य छीनना चाहते, बच्चों की हत्या करना चाहते, लेकिन ऐसी अवस्था में भी महारानी कुंती सदैव भगवान के आश्रित रही और भगवान ने हर विपत्तियों से उनको रक्षा की। चाहे वो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा हो, चाहे भीम को जहर दिया गया हो, चाहे जो भी अवस्था हो,
चाहे दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, भगवान हर समय, इसलिए वो कहते भवतः दर्शनम यस्यात्, विपत्तियों में सदैव भगवान का स्मरण होता है। और भगवान का स्मरण क्या कराता है? अपुनर्भव दर्शनम। यदि जीव भगवान का स्मरण रखेगा तो फिर उसको भव दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अपुनर्भव दर्शन, भगवान की स्मृति। तो भगवान की स्मृति होती रहती है विपत्तियों से, संसार में आसक्ति नहीं होती है, संसार दुखालय महसूस होता है, इसलिए भक्त लोग दुखों को कृपा के रूप में लेते हैं। नहीं तो हर समय व्यक्ति सोचता है बस भक्ति से भौतिक सुख मिलते हैं, भौतिक सुख मिलते रहे, ये तो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। तो बहुत बड़ी कृपा है महारानी कुंती। तो भगवान ने राज्य भी वापस मिल गया, महाभारत का युद्ध हो गया। भगवान बहुत समय से अपना स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं, तो द्वारिका में भगवान बहुत बड़े गृहस्थ हैं। सामान्य गृहस्थ के तो एक पत्नी होती है, कुछ राजाओं के कुछ ज्यादा पत्नी हो सकती है, लेकिन भगवान के तो 16,108 पत्नियां हैं। सोचो, भगवान गृहस्थों को बताते हैं कि तुम एक एक से परेशान, 16,108 पत्नियों के साथ भगवान। तो भगवान अब द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। तो महारानी कुंती उस समय रथ पर बैठे हैं भगवान, और उनकी स्तुति करते हैं। उन स्तुतियों के क्रम में महारानी कुंती भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन बताती है। मुझे वो बात स्मरण आती जब भी मैं महारानी कुंती की स्तुतियों पर विचार करता हूँ। महारानी कुंती भगवान को, भले ही भगवान उनके भतीजे के रूप में, उनके भाई के पुत्र के रूप में लीला कर रहे थे, एक सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए माता कुंती को प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे। और यहाँ पर जब स्तुति किए तो माता कुंती ने तो भगवान को कितना, 2 श्लोकों में भगवान का, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, इतने नामों से बोला है। ये हर नाम भगवान की विशिष्ट लीलाओं को स्मरण कराता है। तो उसके बाद तो चरण कमलों में नमस्कार कर रहे हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। शुरुआत तो की उन्होंने भगवान के नाभि, भगवान का नाभि कमल सदृश है, नमः पंकज नाभाय, पंकज नाभ को मेरा नमस्कार है। जिनकी माला पंकज की है, कमल की है, उनको नमस्कार है। तब तक तो ठीक था, भगवान के नेत्र कमल सदृश हैं तो नमः पंकज नेत्राय, लेकिन अंत में कह दिया नमस्ते पंकजांग्रहे, आपके चरण कमल, कमलों में नमस्कार। भगवान संकुचित हुए कि मैं तो रोज अपनी बुआ को प्रणाम करता हूँ, आज बुआ तो सबके सामने मेरे चरणों में प्रणाम कर रही हैं। आपके चरण कमलों में, कमल जैसे जिनके चरण हैं, कमल से ही तुलना हो सकती है, वैसे किसी वस्तु से हो नहीं सकती है, लेकिन सबसे सुंदर कमल होता है। कोमलता, शीतलता, सभी दृष्टिकोण से। तो माता कुंती ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, भगवान शंभु बुआ ये क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद ही फिर उन्होंने अपना बताया कि आप हर समय हमारी रक्षा करते रहे, हर समय आपने रक्षा किया। तो महारानी कुंती की स्तुतियां बहुत श्लाघनीय हैं, ग्रहणीय हैं। भगवान के विषय में उनको स्पष्ट समझ है। प्रणाम करते ही बोलती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतिः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। सबके सामने माता कुंती तत्व प्रकाशित कर देती है कि आप भले ही हमारे भतीजे बन करके और सबके सामने एक सामान्य पुरुष के रूप में लीला करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन आप है कौन? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष को मेरा नमस्कार है। यानी मैं सामान्य जो हमारा भतीजा कृष्ण है ऐसा सोच करके लोग समझते हो, नहीं नहीं, आप आदि पुरुष है, प्रकृति से आप परे हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर, और सारे जगत के आप नियंता हैं, परम नियंता है। सामान्य छोटा छोटा कोई नियंता होता है, कोई अपने घर का, परिवार का, बिजनेस का, इसका उसका, देश का, राष्ट्र का, राज्य का, लेकिन
भगवान क्या है? परम ईश्वरम, ईश्वरः प्रकृति परम, और प्रकृति से भगवान परे हैं। ये भक्त को तत्व ज्ञान होना चाहिए। माता कुंती को था, भले ही व्यवहार कर रही थी, पैर छुलवाना होता था रोज श्री कृष्ण जब भी प्रणाम करने आते, लेकिन अब माता कुंती परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सबके हृदय में आप स्थित हैं, सबके हृदय में और बाहर, अंतर बहिर्वस्थितम, समस्त जीवों के अंदर बाहर अवस्थित है, लेकिन जीव देख नहीं पाते, आपको समझ नहीं पाते। माया के प्रभाव से, अविद्या के प्रभाव से जीव भगवान को समझ नहीं पाते कि वही भगवान सब जगह। तो इस प्रकार से माता कुंती ने भगवान की स्तुति की। इनको करते करते माता कुंती ने बहुत स्मरण किया, एक विशिष्ट भगवान की उस लीला को स्मरण किया कि कैसे जब माता यशोदा ने क्रोधित होकर के आपने कुछ ऐसा अपराध कर दिया था, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। आपकी वो छवि आज भी हमको स्मरण है, याद है। जब आपने ऐसा कुछ कृत्य कर दिया था, ऐसा कार्य कर दिया था, मटकी फोड़ दी थी, मैया यशोदा को थोड़ा उस बात पर क्रोध आ गया था कि इतना शैतान हो गया है बालक, है? इतनी जरा सा मैंने गोद से उतारा है, दूध उतारने गई, इतने में इसने मटकी फोड़ डाली। तो मैया कहती कि सचमुच में ये शैतान है? ऐसे ही गोपियां शिकायत करने नहीं आती, गोपियों की रोज शिकायत आती थी, मैया मेरे घर में ऐसा कर दिया, मैया मेरे घर में ऐसा कर दिया। यही सुन सुन करके तो मैया यशोदा ने सोचा कि भाई दूसरे के घर में माखन खाने क्यों जाता है? दूसरे के घर में माखन खाने तो तभी कोई जाएगा जब कोई व्यक्ति अपने घर की चीज पसंद नहीं करता, तब जाकर दूसरों के यहाँ जाता है। तो माँ को ऐसा लगा कि शायद हमारे यहाँ जो माखन निकलता है कुछ क्वालिटी कमजोर है क्या। तभी मैया ने उस दिन स्वयं से दूसरे लोगों को अन्य कार्यों में लगा दिया, और व्यस्तता भी थी उस दिन, क्योंकि इंद्रयाग होना था। तो दीपावली के दिन आप सुनते हैं ये लीला दीपावली के दिन ही हुई थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। मैया स्वयं दधी क्यों मथ रही थी? क्योंकि दूसरे अन्य जो मथने वाली दास दासियां थे वो दूसरे अन्य कर्मों में नियुक्त थे। कारण क्या था कि इंद्र याग की तैयारी चल रही थी, और मैया के मन में यह भी था कि मैं स्वयं से अपने पुत्र के लिए स्वयं से माखन निकालती हूँ, पता नहीं क्यों बाहर क्यों जाता है। तो स्वयं कर रही थी, इसीलिए मंथन कर रही थी, और भगवान सो रहे थे। जब उठकर गए, देखा मैया का दधी मंथन पकड़ा, और उसी समय माँ ने देखा कि दूध उफन रहा है, और वो दूध कृष्ण की ही सेवा के लिए था। तो देखिए, इसमें आचार्य लोग कहते हैं कि मैया यशोदा जब दधी मंथन कर रही थी तो क्या कर रही थी? अगर भक्तों को अपने कर्म करने हैं जगत में, तो कर्म करें, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए करें। जैसे मैया यानी यानी हि गीतानि तद बाल चरितानि चा, अपने बाल के चरित्रों का गायन कर रही थी। तो आचार्य लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कुछ कृत्य में लगा हुआ है, अगर भगवान के स्मरण चिंतन में सदैव लगा रहता है, तो उसको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, आने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं भगवान ही चलकर उसके पास आ जाएंगे। जैसे भगवान स्वयं उतर करके पलंग से अपने आप पहुंच गए वहां, और दधी का मंथन पकड़ लिया। मैया का ध्यान नहीं था, मैया तल्लीन थी अपने गीतों में, लेकिन जैसे ही भगवान ने मथानी को पकड़ा, तुरंत मैया का ध्यान, अरे रुक कैसे गई मथानी, ओ इतना बल आ गया हमारे लाला। और भगवान गोद में चढ़ जाते हैं, स्वयं से चढ़ गए दूध पीने के लिए, क्योंकि दूध पीने के लिए इच्छुक थे भगवान। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षाएं आचार्यों ने दी है कि जिन भगवान में कोई कामना नहीं है, आज वो दूध पीने की कामना से भगवत मैया के पास गए। आप्त काम भगवान, आत्मा राम भगवान, जिन भगवान पर प्रकृति किसी गुण का प्रभाव नहीं, आज तीनों गुणों का प्रभाव दिख रहा है। आप्त काम भगवान को
भूख लगी है दूध पीने की। आत्मा राम भगवान है। हम्म, और भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन मैया यशोदा को जैसे ही देखा कि दूध, पूत से ज्यादा दूध प्यारा हो गया है, मुझे तुरंत नीचे गोद से उतार करके रख करके तुरंत चली गई भाग करके, तो भगवान ने छोटा सा जो पत्थर पड़ा था उसी से मटकी फोड़ दी। तो माता कुंती याद करती है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद या ते दशाश्रु कलिलांजन सभ्रमाक्षम। वो छवि याद है कि जब मैया यशोदा जब छड़ी लेकर गई, जब तुमने कुछ अपराध कर दिया था और रस्सी से जब बांधा था, तो उसे आपके नेत्रों में जो अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, दशाश्रु कांजन संभ्रमाक्षम, कितने आप भयभीत थे। हम्म, ये भगवान देखिए, जो भगवान से सारा जगत भयभीत होता है, वो अपने मैया के प्रेम बस माँ की छड़ी देख करके भयभीत होते हैं। ये है भगवान की लीला। एक महान भक्त हुए सूरदास जी, वो कहते हैं कि मैया यशोदा ने जब बांध दिया था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि छुड़ा देते, लेकिन हाँ, यही बांधो सुर असुर नागमुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हट बांधो सके न छोड़ी। जो भगवान प्रबल कर्म की डोरी से सबको बांध के रखते हैं, असुर नाग मुनि सब, उस उन्हीं भगवान को मैया यशोदा ने सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमत हटे, यशोदा मैया ने अपने हट से उन अविच्छिन्न ब्रह्म को, परम ब्रह्म जो भगवान है, सारे जगत से परे है, कोई भी चीज जिनको प्रभावित नहीं कर सकती, ऐसे अविच्छिन्न ब्रह्म है, उनको मैया ने बांध दिया। ये है क्षमता, भगवान के भक्त में इतनी क्षमता है, जो सारे जगत को बांधने वाले भगवान को बांध सकते। तो उस लीला को याद करती है कि आप कैसे भय से युक्त थे। आज भी वो छवि, सामाम विमोहयति भीरपि यद्विभेति, वह जो छवि, जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ से में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था। हम लोग दामोदर अष्टकम में गाते ना, कैसे भगवान के रुदंतम मुहुर्नेत्रम युगमृजंतम कराम्भोज युग में न सातंक नेत्रम। भगवान फपक फपक कर रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, काजल बह रहा था दोनों हाथों से, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, दोनों हाथों से मींज रहे थे अपने हाथों को। तो आपके आपके कपोलों पर काजल बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे, और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। भयभीत थे, कहीं भैया पिटाई तो नहीं करेगी हाथ में डंडी लिए हुए हैं। तो अपने मुख को नीचे ओर झुका, आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। कौन नहीं हो जाएगा, भगवान की लीलाएं देख करके ब्रह्मा जैसे भक्त आश्चर्य में पड़ जाते। तो माता कुंती भी याद करती है। इसके बाद माता कुंती ने भगवान के सम्मुख कहा है कि आपके अवतार लेने के प्रयोजन के विषय में कुछ भक्त बोलते हैं, के चुदाहुरवजम जातम, के चिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, यदो प्रियस्यान भवाये, यदो प्रियस्यान भवाये मलस्येव चंदनम। कोई कोई कहता है कि आपने अजन्मा होकर भी जन्म लिया। देखिए, हमें समझना चाहिए, कभी कभी जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम तो उनकी पूजा करते हो, जन्म लेने वाले थोड़ी भगवान होते हैं, राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, मेरा अल्लाह तो कभी जन्म नहीं लेता है। उनको पता नहीं कि भगवान अजन्मा है। अजन्मा भगवान अपनी इच्छा से, भगवान प्रकृति के नियमों में सबको बांधे, लेकिन भगवान थोड़ी प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। जिसको ये समझ नहीं है कि अजन्मा भगवान अपनी इच्छा से, या चाहे अपने भक्तों के बीच में, भक्तों के पुत्र रूप में, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान के ऊपर कोई बंधन थोड़ी है। अगर आप बंधन डालते कि नहीं अल्लाह तो इस जगत में आ ही नहीं सकता, तब अल्लाह के विषय में आपकी समझ ठीक नहीं है। हुँ? अजन्मा भगवान, केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, यदोह प्रियस्यान भवाये मलस्येव चंदनम। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हैं। कोई कोई महापुरुष
यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पूर्ण श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। इसीलिए भगवान यादव भी कहलाए। महाराज यदु की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आप प्रकट। एक कारण ये कहते हैं महापुरुष लोग। अपरे दूसरा, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने इच्छा व्यक्त की थी। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात अजस्तमस्य क्षेमाय बधाय चासुरद्विषाम। देवकी वसुदेव की आपको पुत्र रूप में पाने की इच्छा थी, उन्होंने याचना की थी, इसलिए आप प्रकट हुए हैं, है? और आपने अपने देवताओं की रक्षा करने के लिए और देवताओं के जो शत्रु हैं उनका वध करने के लिए आपने अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया। और कुछ लोग कहते हैं, यह भी कहा जाता है कि भारावतारायन्ने भुवो नाव एवो दधौ शीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मवार्ति था। और कहते पृथ्वी पर जब बहुत ऐसा भार बढ़ जाता है, जैसे जैसे कोई समुद्र में नौका चल रही हो, उसमें खूब भार बढ़ जाए और वो डूबने वाली हो, तो ऐसे ही पृथ्वी पर जब ऐसे पापी राजा का भार बढ़ जाता है, तो फिर आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने उस दुख को दूर करने के लिए, पृथ्वी के उस दुख को दूर करने के लिए सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्मभुवार्थिता, आत्मभुवा प्रार्थिता पर गोपियां भी अपने गोपी गीत में कहती है, धन तो विश्वगुप्तये सखोदेवान सात्वताम कुले। बिखनस अर्थिता, वहां पर बिखनस है और यहाँ पर आत्मभुवा, आत्मभुवा मानी ब्रह्मा जी। स्वयं से ही जो प्रकट हुआ तो स्वयंभू भी कहते हैं, स्वयं भगवान से ही। दूसरा अर्थ होता है स्वयं भगवान से जिनका प्रकट होता है, इसलिए स्वयं भुवा का अर्थ यहाँ ब्रह्मा जी है। स्वयं भुवा के प्रार्थित करने पर उनके, तब आप भूभार को हरण करने के लिए प्रकट हुए। अगला कारण बताती है कि इस संसार में लोगों की क्या स्थिति है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम, प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, हम लोगों को बताए कि हमारे जीवन का आधार, हमें अपने भक्ति का आधार, अपने ज्ञान का आधार शास्त्रों को बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी जो अंग्रेजी में बोले बुक्स आर द बेसिस, बुक्स का मतलब ग्रंथ, शास्त्र। यदि हम भागवत की शरण लें, भगवत गीता की शरण लें, तो हमारा निश्चित रूप से भगवान के विषय में ठीक से ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। तो यहाँ पर माता कुंती कहती भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम, अविद्या काम कर्म भी, इस संसार में सब लोग क्लेश पा रहे हैं। किन कारणों से? इस भव सागर में, भव इसलिए कहते बारंबार यहाँ जन्म मरण के चक्र में जीव पड़ता है, इसलिए इसको भव कहा जाता है जगत। तो किस कारणों से पढ़ते हैं? तीन कारण हैं, अविद्या काम कर्म भी। एक तो अविद्या में फंसे हुए हैं, कामनाओं में फंसे हुए हैं और कर्मों में फंसे हुए, तीनों में फंसे हुए। ये तीनों में फंसे हुए इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए जो पीड़ित हो रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए भगवान के अवतार का वास्तविक प्रयोजन ये। भूभार हरण करने के लिए भगवान चाहे तो अपना किसी को भी शक्ति प्रदान करके करवा सकते ना, कोई भी कर देगा। दुर्गा जी, शिव जी राक्षसों का संहार नहीं कर देंगे, देवताओं को शक्ति प्रदान करके भगवान नहीं करवा देंगे। तो केवल भगवान इसके लिए नहीं आते केवल उनको असुरों को मारना है, भूभारण, वो तो भगवान का साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस नहीं है। मुख्य कार्य तो क्या है? श्रवण स्मर अर्हाणि, श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। कोई कोई कहता है कि आप इन्हीं लोगों को जो संसार में अपनी दुर्गति को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे? आपकी उन लीलाओं को स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे। ये मुख्य प्रयोजन है। अगर भगवान लीलाएं ही नहीं करे तो बताइए क्या श्रवण किया जाएगा, क्या स्मरण किया जाएगा, क्या कीर्तन किया जाएगा?
ये मुख्य प्रयोजन है। ये कार्य भक्तों के लिए भगवान करते हैं, क्योंकि संसारी लोग तो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे, वो तो काम में आसक्त है, आसक्ति में पड़े हुए हैं। यहीं पर विचारणीय विषय है कि संसार के लोग अपने मन इंद्रियों को कहाँ तुष्ट करते हैं, विषय भोगों में। भले ही वो तुच्छ है लेकिन कुछ अनुभूति होती है, इसलिए उसमें रमे रहते हैं। जिसके लिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यही संस्पर्श जहा भोगा दुख योनिया एवते आद्यंतवंत कौनते नते सुरमते बुधा। बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते। रमण करने वाले संसार में सब देखेंगे, लेकिन इसलिए वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो विचार नहीं करते। ये तो जो स्पर्शज भोग है, एक दिन हमसे छीन लिए जाएंगे और हमें वास्तविक सुख नहीं देंगे, तो बुद्धिमान लोग इसमें रमण नहीं करते। तो अब बात आती है कि भक्तों के पास भी तो मन इंद्रियां हैं, वो किस में रमण कराएं अपनी मन इंद्रियों। तो भगवान के भक्त की मन इंद्रियां किस विषय को भोगें, तो भगवान उन्हीं के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के भक्त इन्हीं लीला कथाओं को, जो भगवान ने कार्य किए हैं, लीलाएं की हैं, उन्हीं को स्मरण करते हैं। उसके लिए माता कुंती कहती, श्रवंती गायंती गृणंत भीक्षसा स्मरंती नंदंती तव हितम जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकः भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। वो भक्त निरंतर इसी में लगे थे। अभीक्षसा मतलब भक्तों को इसी में सुख मिलता है, इसी में आनंद मिलता है। जब इंद्रियां संयमित कर ली जाती हैं तो फिर इसमें खूब मन लगता है। विषयी इंद्रियां भागती हैं, जब तक विषयोन्मुख है इंद्रियां तब तक कठिनाई है। और जैसे ही इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगा शुद्ध कर ली जाती हैं, जैसे ही शुद्ध होने लगती हैं तो भगवान विषय बन जाते हैं, फिर इन इंद्रियों के विषय भगवान बन जाते हैं। ये कहते हैं कि वो इंद्रियों में भगवान प्रकट नहीं होंगे जो विषयानुगामी है, लेकिन संयमित इंद्रियों में भगवान स्वयमेव स्फुरत्तदा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो ही जीवादव सेवोन्मुखो ही जीव स्वयमेव स्फुरत्तदा। तो हमें इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना पड़ेगा। जैसे ही जैसे ये शुद्ध होंगी, इनमें भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। तो क्या करते हैं भक्त लोग, श्रवंती गायंती, कितने कार्य करते हैं, श्रवण करते हैं। भक्ति का पहला अंग है श्रवण। श्रवण करना चाहिए। भक्ति की शुरुआत ही है, आपने किसी भक्त से श्रवण किया तभी आप भक्ति की ओर आकर्षित हुए। आपने सुना मंदिर बहुत अच्छा है, आपने सुना बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, आपने सुना वहां लीला कथा अच्छी होती है, आपने सुना दर्शन, तो पहला कार्य क्या होता है, श्रवण। श्रवणेन्द्रिय पहले लगती है भक्ति में, उसके बाद कीर्तन, फिर स्मरण होता है। तो उसी क्रम में श्रवंती गायंती गृणंती, एक गृणंती शब्द आता है। गृणंती होता है अपने आप में गुनगुनाना, गृणंती गायन नहीं होता है। गृणंती जो है अपने आप के लिए, अपने मन में गुनगुनाना। जैसे लोग गुनगुनाते रहते, कभी किसी को बहुत अच्छा लगता है तो स्तुति गाते रहते, श्लोक गाते, इसको गृणंती कहते हैं। और स्मरंती, ठीक से बढ़िया से भगवान की लीला कथाओं को स्मरण करना। और नंदंती कहते अभिनंदन करना, अनुमोदन करना। अनुमोदन करना, जो अच्छे कार्य कर रहा है, कोई भक्ति का प्रचार कर रहा है, वो भक्ति में सेवा कर रहा है, कोई अच्छे कार्य कर रहा है, भगवान की महिमा गा रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं श्रवण कीर्तन गायन नहीं कर पाता है, लेकिन इस कार्य का जो अभिनंदन करता है, इसकी प्रशंसा करता है, सपोर्ट करता है उस चीज को, तो ऐसे किन किन, किन चीजों को, तब इहितम, भगवान माता कुंती करे आपके इहित, आपने जो कार्य किए हैं, लीलाएं की हैं, तो जो लोग इनको करते हैं, श्रवण करते, गायन करते, ग्रहण करते, स्मरण करते, नंदन अभिनंदन करते हैं, वे लोग तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकः, वे लोग शीघ्र ही, चिरेण नहीं कहा, अचिरेण, क्या प्राप्त कर लेंगे, वो आपके पदाम्बुज को वो प्राप्त करेंगे। तएव पश्यन्ति, दर्शन करेंगे, आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। और यह जो आपका चरण कमल का दर्शन क्या कर देगा, भव प्रवाह उपरमम, जो बार बार जन्म मरण का चक्र चल रहा है, भव प्रवाह चल रहा है, इसको शांत कर देता है। उन लोगों के लिए भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं, वे ही अविलंब आपके चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। तो अगर जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त होना है तो भगवान की भक्ति में भक्तों को लग जाना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, गायन करना चाहिए, गृहण करना चाहिए। गृहण के विषय में
गुरु महाराज कभी कभी कहते हैं कि भागवत के महात्मा बताते हैं कि भाई जब भागवत की कथा हुई, गोकर्ण ने अपने भाई के मुक्ति के लिए कथा सुनाई, तो एक ही विमान आया। उन्होंने कहा कथा तो इतने लोग सुन रहे थे, जंबो जेट आना चाहिए था, सबको लेके जाना चाहिए था, केवल एक ही क्यों, छोटा सा क्यों विमान आया। तब उन्होंने बताया, जो लेने आए थे विश्रुत के, यही व्यक्ति केवल मन लगा करके बढ़िया से चिंतन करके स्मरण करके ग्रहण करके कथा सुन रहा था, मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था। तो बहुत से लोग ऐसे भी, श्रोताओं की कई कैटेगरी है, बढ़िया से फिर चिंतन मंथन विचार नहीं करते कि आज इन भक्त ने, गुरु महाराज ने क्या बात कही, उस पर चिंतन मंथन करें। तो हम लोग वैसी कथा नहीं सुनते जैसे धुंधकारी मन लगाकर चित्त लगाकर सुना था। इसलिए हमारे लिए अभी विमान नहीं आ रहा है। जिस दिन हम लोग बढ़िया से भगवान में अपना मन चित्त लगाकर कथा सुनेंगे, तो फिर हम लोगों को भी भक्ति में तुरंत मन लगेगा, भगवान की ओर हम अग्रसर होंगे। तो इसलिए गुरु महाराज बार बार बताते रहते कि कथा सुननी है तो उसमें थोड़ा चिंतन मंथन भी करना, विचार करना है। एक बार हरिद्वार में गुरु महाराज, पहले बहुत पहले की बात है, करीब 23 वर्ष पहले, 2001-2 में, राधा गोविंद महाराज जी कथा करते थे। एक बार संयोग से गुरु महाराज हम लोगों के साथ पूरा सप्ताह वहां कथा सुनने के लिए थे। गुरु महाराज अनुमोदन कर रहे थे, जब बता रहे थे कि कथा को कैसे सुनना चाहिए, जो कथा बताई गई है उस पर चिंतन मंथन करना, विचार करना, पुस्तक खोलिए, श्लोक खोलिए, शब्द पर विचार कर दिए, अर्थास्वादन करिए। इस प्रकार से हम लोग कथा सुने। तो आज हमारे मन में थोड़ा विचार आया कौन सी भगवत चर्चा करें अचानक से। तो मैंने आज ये कुंती महारानी के इन भावों को, विचारों को आप सबके सामने प्रस्तुत किया। और प्रस्तुतिकरण में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई जबान फिसल जाती है, कभी बोलना कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है, तो आप सब भक्त लोग क्षमा करेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। और हम इस जीव मंदिर के बहुत आभारी हैं कि हम इससे लाभान्वित होते हैं। एक साथ हजारों लोग इसका लाभ उठाते हैं, तो आप सब भक्तों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। पद्माली प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते, आभार व्यक्त करते हैं। कभी कभी यह अवसर मिलता है सेवा का, कभी बोलना भी पड़ता है, लेकिन हम श्रवण को ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे सुनना बहुत पसंद है। कोई भी भक्त कथा कहता है, केशव प्रभु एक दिन राम कथा सुना रहे थे, अभी कृष्ण भक्तों ने इतना सुंदर शिवाजी महाराज कैसे प्रसंग सुनाया कि जो तुकाराम जी के सामने धन भिजवाए, वो भिजवाए उसकी परीक्षा के लिए कि उनकी कैसे उनकी तुकाराम महाराज ने कहा इसको फेंक दो। तो बड़े बड़े भक्तों का संग प्राप्त होता है। हम सब भक्तों का से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको जूम मंदिर का रोज रोज जूम मंदिर में तो रोज उपस्थिति अपनी लगानी ही चाहिए, और उसका लाभ उठाना चाहिए। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पद्मालय प्रभु को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सुंदर सत्र के लिए। तो प्राय जब, पता नहीं ये बात यहाँ कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन प्राय प्रभु जी आप जब कहते हैं तो एक सुंदर एक लय भाव बनता है, एक मिठास आती है आपकी वाणी में। प्राय हमें तो व्यक्तिगत रूप से राजेंद्र महाराज जी याद आते हैं, ऐसा लगता है उन्हें ही सुन रहे हैं। आपका जो शैली है कथा करने की बहुत ही सुंदर है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी ने अपने व्यस्त स्केड्यूल में से हम सभी के लिए, प्रभु जी का विशेष प्रेम है, कृपा है कि हम सभी के लिए समय निकाला और आज हम सभी को लाभान्वित किया। तो आइए महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य ब्रजभूमि प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में एक और पॉइंट हम कहना चाह रहे हैं कि प्रभु जी ने कितना महत्वपूर्ण अपने आचरण से हमें बताया है, किस प्रकार से इतने वरिष्ठ होकर प्राय ये थोड़ा सा मन में भाव रहता है, या कई भक्त ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं कि हियरिंग तो नियोफाइट्स के लिए है, नए भक्तों के लिए है, जो दीक्षा नहीं लिए उनके लिए ये सारे नियम है, इतना स्ट्रिक्टली सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन अब तो हम दीक्षित हो चुके हैं, हम 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं है। कई बार विनोद में कुछ भक्त कहते हैं हम तो पहुंचे हुए महात्मा बन गए हैं, अब हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप सबके लिए, आप सब नव दीक्षित शिक्षित भक्तों के लिए है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रभु जी अपने व्यक्तिगत उदाहरण से बताए किस प्रकार से वे प्रत्येक
दिवस जूम ज्वाइन करके सुनते हैं, चाहे आगे ना दिखे, कैमरा ऑफ होता होगा या ऑन हो, लेकिन प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से श्रवण करते हैं। तो ये हम सभी के लिए सीखने वाली बात है, हमारे गुरु भाइयों से किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के इस मिशन को जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है उसे सुनना चाहिए। कल परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरोभाव दिवस यहाँ मनाया गया, तो महाराज जी का एक पुराना लेक्चर लगाया था गोपाल कृष्ण महाराज का। तो वे इसमें इतना जोर देकर बलपूर्वक महाराज जी अंग्रेजी में कह रहे थे श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अध्ययन के विषय में। महाराज जी एक लाइन कहे जिसपे लगभग पूरा पंडाल हंसा था, पूरा हॉल हंस रहा था। महाराज कहे कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को तब पढ़ने मत बैठिए जब आपकी आंखों में नींद आ गई है, कि आप ऑलरेडी सोने वाले हैं और आप सोचेंगे चलो अब बुक पढ़ेंगे। महाराज कहे कि आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कम से कम 1 घंटा तब करना चाहिए जब आप फुल्ली अवेक, व्हेन यू आर फुल्ली अवेक, आप एकदम स्वस्थ है, ताजा है, तब प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और कम से कम 1 घंटा तो अध्ययन प्रत्येक दिवस होना चाहिए। अध्ययन है, हियरिंग रीडिंग, ये दोनों भी पैरेलल चलते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे वरिष्ठ भक्तों का संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिन्होंने श्री प्रभुपाद जी के कई वरिष्ठ शिष्यों का भी संग लिया है। गुरु महाराज जी का व्यक्तिगत रूप से इतने वर्षों से संग व सानिध्य मार्गदर्शन लिए हैं। तो पुनः हम ब्रजभूमि प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, और सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि समय समय पर भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ हम पद्माली आज के प्रो जी एक प्रभु जी। छोटा सा अनाउंसमेंट है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जी जी। झांसी में गुरु महाराज के से दीक्षित एक माताजी थी, कालिंदी देवी दासी। और 2 दिन पूर्व उनका शरीर छूट गया है। तो बहुत समय सेवा की उन्होंने, डीटी किचन में भगवान के लिए भोग बनाया, सेवा की, बड़ी अच्छी भक्त थी। लगभग 65 प्लस एज होगी, लेकिन कुछ कैंसर से पीड़ित हो गई थी, मुख में कुछ कैंसर हो गया था, दांत वगैरह में। तो उनका शरीर छूटा है। तो भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि एक बार महामंत्र बोल करके अपने गुरु बहन के लिए की सदगति के लिए भगवान के चरणों में स्थान मिले, से प्रार्थना करते हैं। एक बार महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।